आज मैं लहंगा में पहनने के लिए चोली बनाने जा रही हूँ। साड़ी के पल्लू का है, पल्लू काट के मैं अलग कर दी थी, तो उसी का मैं लहंगा में पहनने के लिए चोली बनाने जा रही हूँ। तो ये 1 मीटर कपड़ा है, इसके लिए मैंने अस्तर लिया है। लाइनिंग भी मैं इसमें दूंगी जो कि 65 सेंटीमीटर। चोली यानी टॉप की मेजरमेंट है ये। लंबाई 14 इंच रहेगा, चेस्ट 38 इंच रहेगा, शोल्डर 7.5 इंच रहेगा, आर्म होल 7.5 इंच रहेगा और चोली के नीचे हिप 27 इंच ये रेडी रहेगा। और ये सिलाई का मार्जिन अलग से लेना है। अस्तर में पहले कटिंग कर लेती हूँ, फिर इसी के हिसाब से मैं इसमें कटिंग करूँगी। तो ये लाइनिंग के कपड़े हैं जिसे मैं इस तरह से फोल्ड कर ली हूँ। 2 फोल्ड हो गया और 4 फोल्ड इधर से मैं कर ले रही हूँ। मेरी ओर ओपन पार्ट है और ये फोल्डेड साइड है। तो पहले लेंथ में मार्किंग करके काट के अलग कर दे रही हूँ। 14 इंच है प्लस 1 इंच मोड़ लेंगे हम। 15 इंच पे हम मार्किंग कर दे रहे हैं। कट करके इसे निकाल दे रही हूँ। कट के निकल गए हैं कपड़े। इसमें से ये मेरा लेंथ है और यही लेंथ रहेगा मेरा। यहीं से मैं मार्किंग कर रही हूँ। 7.5 इंच रहेगा शोल्डर। शोल्डर में 1/2 इंच का झुकाव रहेगा और यहाँ से मैं नाप लूँगी। यहाँ से आर्म होल का नाप लूँगी, जो आर्म होल भी 7 इंच रहेगा। चेस्ट 38 है, 38 का हाफ 19 इंच रहेगा और ये 4th पार्ट उसका 19 का 4th पार्ट हो गया 9.5 इंच। 1 इंच सिलाई का मार्जिन ले रहे हैं। यहाँ पे आर्म होल का गुलाई दे रही हूँ मैं। हिप हमें लेना है 27 इंच तैयार करके, प्लस 4 इंच मैं प्लेट डालूंगी आगे 2 इंच और 2 इंच पीछे। 4 प्लेट डालूंगी, 4 इंच वो हो गया तो 27 और 4 31 हो गया, प्लस 4 इंच मार्जिन सिलाई का लूँगी तो 31 और 4 35 हो गया। टोटल मैं 36 इंच लूँगी। तो 4th पार्ट में 9 इंच लेना है हमें। तो यहाँ 9 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी और यहाँ से यहाँ नेक की चौड़ाई 3 इंच रहेगा और बैक और फ्रंट को मैं दोनों पार्ट अलग करके कटिंग करूँगी, बैक नेक और फ्रंट नेक की। तो अभी मैं इस तरह से कट करके इसे निकाल दे रही हूँ। इस चोली में मैं बैक में ओपन करूँगी। मेन और लाइनिंग कपड़े को जब मैं जॉइंट कर लूँगी तब फिर मैं बैक में काटूँगी। बैक में हमें ओपन करना है। ये है आगे का पल्ला। यहाँ 1/2 इंच का मैं गहराई दे रही हूँ। तो इसे मैं कट करके निकाल दे रही हूँ। तो लाइनिंग में मेरे कटिंग हो गए हैं। अब इसी में मेन कपड़े में मुझे इसी नाप से काटना है। ये मेन कपड़ा है और इसी में से हमें कटिंग करना है। इधर से मैं स्लीव लूँगी, तो स्लीव को मैं ऐसा काटूंगी कि ये बॉर्डर आए बाँह पे। यहाँ से हमें चोली का लंबाई नापना है। काटने के पहले मैं इस पार्ट को ये काट के इतना पार्ट अलग कर दूंगी और फिर इसे इस तरह से ऐसे जॉइंट करके इसे यहाँ से मिला दूंगी ताकि एक ही में ये टोटल प्रिंट एक ही में आ जाए। इस तरह से काट के मिला दूंगी और फिर मैं इसमें से मेजरमेंट लूँगी। तो पहले मैं काट के इसे अलग कर दे रही हूँ। इतना सिलाई का मार्जिन रहेगा दोनों ओर से, इतना ऐसे मैं पूरे में काट के निकाल दे रही हूँ और फिर इसे ज्वाइंट करके इसमें यहाँ से ज्वाइंट करके ये टोटल जो जड़ी का काम है सब एक में हो जाएगा। तब मैं इसमें से मेजरमेंट लूँगी। ये इस तरह से मैंने ज्वाइंट कर दिया है आंचल में। अब ये सीधा साइड है, उल्टे साइड से मैं बिछा लेती हूँ इसे और फिर इसमें मेजरमेंट लेती हूँ। अस्तर के नाप का ही मेजरमेंट इसमें लिया आएगा। ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट के ही नाप से दोनों कटिंग मैं कर दे रही हूँ।
तो मार्किंग मैं कर दे रही हूँ। ये कट करके मैं निकाल ले रही हूँ और दोनों पार्ट मेरे कट जाएंगे। इस तरह से मैंने लाइनिंग के नाप से काट लिया है। इसमें ये पार्ट हो गया और इसका ये पार्ट हो गया। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। अब ये कपड़े से, बचे हुए कपड़े से हमें स्लीव काटना है। तो पहले मैं लाइनिंग में काट लूँ। ये मैंने इसमें स्लीव में 10 सेंटीमीटर मैं ज्वाइंट कर ली हूँ। इसी से मिलता जुलता कपड़ा ज्वाइंट कर ली हूँ, इसलिए कि मेरे कपड़े कम थे, 65 सेंटीमीटर थे, जबकि कम से कम 75 से 80 सेंटीमीटर लाइनिंग के लिए कपड़ा चाहिए था। तो इसका लेंथ मैं पूरा ले रही हूँ। 13 इंच है तो पूरा ले रही हूँ। 12 इंच हमें रेडी चाहिए, सिलकर रेडी तैयार 12 इंच चाहिए 1 इंच फोल्ड करने के लिए। मोहरी है 11 इंच, हाफ में 5.5 इंच है। यहाँ पे 7 इंच मैं ले रही हूँ। 1.5 इंच मार्जिन सिलाई का रहेगा। यहाँ से 3.5 इंच मैं ले रही हूँ। ये फिटिंग के मार्किंग है और ये कटिंग करने के लिए है। तो मैं इसे काट के निकाल दे रही हूँ। ये दोनों आगे का पार्ट में 1/2 इंच की गहराई में काट दे रही हूँ। इस तरह से स्लीव की कटिंग हो गई है। अब लाइनिंग में कटिंग हो गई है। अब हमें मेन कपड़े में काटना है। अब इसी को रखकर हमें मार्किंग करना है मेन कपड़े में। इसे कट करके निकाल देना है। इस तरह से दोनों स्लीव मेरे कट गए हैं, मेन में भी और लाइनिंग के कपड़े में भी। ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हमें प्लेट की मार्किंग करनी है। ये आगे के पार्ट है, आगे के पार्ट में हमें प्लेट्स देना है और बैक पार्ट में मैं ओपन करूँगी, खोलूँगी, तो आगे के पार्ट में मैं प्लेट्स के लिए मार्किंग कर दे रही हूँ। प्लेट्स के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ। 1 इंच यहाँ सिलाई का हो जाएगा, तो 6 इंच पे मुझे प्लेट देना है। फिर यहाँ से डालना है, फिर यहाँ ऊपर से डालना है, यहाँ और साइड से डालना है। तो सबका मैं मार्किंग कर ले रही हूँ। और इसी तरह से इस साइड में डालना है। तो यहाँ पे ऐसे नाखून से थोड़ा दाब के ऐसे कर देती हूँ, तो उधर भी मार्किंग का निशान लग जाएगा। इस तरह से दोनों साइड से मेरे प्लेट की मार्किंग हो गई है। उसी तरह से बैक में भी हमें देना है, तो बैक में हमें 2 प्लेट्स देना है। इसे भी इस साइड से मैं डार्क कर दे रही हूँ दाब के। मेन कपड़े को दे के जब अटैच कर लूँगी तो फिर मैं इसको ओपन करूँगी।
लहंगे के लिए चोली की कटिंग टोटल कटिंग हो गई है। ये दोनों आगे पीछे के पार्ट हैं जो कि लाइनिंग के साथ कटिंग हो गई है और ये दोनों स्लीव है। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। अस्तर वाले ब्लाउज की स्टिचिंग की डिटेल का मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप चाहो तो क्लिक करके स्टिचिंग की डिटेल देख सकते हैं और इस वीडियो के आई बटन पर भी क्लिक करके स्टिचिंग की डिटेल देख सकते हैं। ये ब्लाउज की मैं स्टिचिंग करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें प्लेट दूंगी। तो ये प्लेट इधर से इधर से इधर से इधर से और बीच में एक पूरा प्लेट देना है, फिर इधर से देना है। तो प्लेट देने के लिए ये दोनों पार्ट को एक साथ पकड़ना है, अस्तर वाले पार्ट को भी और ये मेन पार्ट को भी। तो दोनों को इस तरह से पकड़ के और फिर इसमें सिलाई दाबना है। तो 1-1 इंच का हमें प्लेट देना है। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट को पकड़ूंगी, मेन पार्ट को भी और लाइनिंग वाले पार्ट को भी। इसी तरह से सारे प्लेट्स को दे देना है, इधर से भी दे देना है और ये भी दे देना है। ये सब भी सारे प्लेट्स को दे देना है और बैक पार्ट के भी 2 प्लेट्स हैं जिसमें 1-1 इंच का, उसमें भी देना है। तो दोनों पार्ट को पकड़ के मेन इसका ब्लाउज का मेन पार्ट और अस्तर का पार्ट, ये दोनों पार्ट पकड़ के इसमें सबसे पहले सारे प्लेट्स को देना है। ये बैक पार्ट का है, इसमें नेक का मैं काटूंगी और फिर ये बैक में ओपन करना है। आगे ओपन नहीं करना है, इसको फ्रंट में ओपन नहीं करना है, बैक में ओपन करना है। तो मैंने इस तरह से लाइनिंग कर दिया है बैक में। इसको अच्छे से बिठा के इसमें मैंने मार्किंग कर दिया है। इस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग कर दी हूँ। तो इसे मैं काट दूँगी और फिर अब नेक काटना है। तो नेक के लिए भी अच्छे से मैं इसको बिठा ले रही हूँ सारे पार्ट को और फिर नेक काटना है। तो बैक का नेक हमें 4 इंच लेना है गहराई में। ये तो यहाँ से चौड़ाई है इसकी नेक की, 3 इंच चौड़ाई मैंने लिया है नेक के लिए। यहाँ नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है और यहाँ से 4 इंच मैं लूँगी। तो इस तरह से मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। 4 इंच है यहाँ पे। अब ये नेक की गोलाई इसमें मैं दे रही हूँ। अब इसे काटना है। पहले तो मैं ये ओपन कर दे रही हूँ जो मेरी मार्किंग की हुई है। तो ऐसे करके मैं इसको ओपन कर दे रही हूँ, दोनों पार्ट को पकड़ के। ये आगे मेन पार्ट और लाइनिंग वाला पार्ट, दोनों पार्ट को पकड़ के इस तरह से ओपन मैंने कर दिया है। और फिर अब नेक की कटिंग करना है। तो नेक को मैं ऐसे काट दे रही हूँ। ये बैक पार्ट की हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट में नेक की कटिंग करना है। फ्रंट पार्ट में हमें आगे नहीं ओपन करना है। तो ये है मेरा फ्रंट पार्ट का, और इसे मैं अच्छा से पकड़ के चारों पार्ट को अच्छे से पकड़ के इसमें मार्किंग करूँगी और फिर कटिंग करूँगी। ये फ्रंट पार्ट में नेक की कटिंग करनी है।
तो इसमें हमें गहराई में 4.5 इंच लेना है। तो इस तरह से मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। यहाँ 4.5 इंच है। अब इसमें हमें नेक की गोलाई दे देना है। इस तरह से मैंने गोलाई दे दिया। अब इसकी कटिंग कर देना है। नेक के पार्ट भी मेरे कट गए हैं। अब हमें क्या करना है कि ये शोल्डर से दोनों पार्ट को आगे और पीछे दोनों पार्ट को जॉइंट करना है, शोल्डर से जॉइंट करना है। अब हमें साइड से जॉइंट करना है, जो कि मेरी मार्किंग की हुई है। मेजरमेंट के हिसाब से मैंने मार्किंग इसमें कर दिया है। तो इसी मार्किंग पे हमें दोनों साइड में सिलाई चला देना है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये मैंने दोनों साइड से जॉइंट कर दिए हैं। बैक से जो मैंने ओपन किया है, इसमें बटन पट्टी लगाना है। तो एक साइड में हमें दोहरे पट्टी लगाना है, जिसमें हुक डालने वाला बनाऊंगी, हुक डालने वाला पट्टी बनाऊंगी, और एक साइड में इकहरा पट्टी बनाऊंगी। के लिए मैंने कपड़े को काट लिया है। ये कपड़े हैं जो मैंने इसमें लगाने हैं। तो इसको मैं लगा देती हूँ। एक साइड में ये लगाना है और इस साइड में हमें डबल पट्टी लगाना है, जिसे काज पट्टी भी बोलते हैं। इसके लिए भी मैंने कपड़े को काट रखा है। इस तरह से कपड़े को काट रखा है, जिसे मैं ऐसे करके लगाऊंगी इसे इस साइड से, और फिर इसे ऐसे करके इसे ये डबल पट्टी है रहेगा, जिसमें कि हमें ये करना है, हुक का घर बनाना है। काज पट्टी, ये काज पट्टी इसको बोलते हैं, जो इस साइड में मेरे लगेंगे। तो पहले मैं हुक लगाने वाले पट्टी को लगा ले रही हूँ। जहाँ इकहरा पट्टी मैंने लगा दिया है, इसे कच्चा कर दिया है, जिसे खोल के मैं इसमें तुरपाई कर दूंगी। अब इसमें हमें डबल पट्टी लगाना है। ये मैंने बना लिया है, काज पट्टी भी बना लिया है और ये बटन पट्टी भी बना लिया है। तो इसमें काज बनाऊंगी मैं हुक के लिए, और इसमें हुक लगेगा। अब हमें इसके लिए स्लिप तैयार करना है, स्लिप लगाना है इसमें। तो स्लिप के कपड़े इस तरह से स्लीव है मेरे, जो हमें लाइनिंग में इसे अटैच करना है। स्लीव में मैंने ये लेस लगा दिया है, पतली वाली लेस, जो कि साड़ी ये लहंगा में मैं लगाई हूँ, उसमें से बचा हुआ था। तो इसमें भी मैंने आगे ऐड कर दिया है, इसे ज्वाइंट कर दिया है। अब हमें इसे ये अटैच करना है लाइनिंग के साथ। तो इसको मैं अटैच कर दे रही हूँ दोनों को। यहाँ से पहले मैं अटैच कर लूँगी, फिर इसकी दोनों स्लीव अटैच हो जाएंगे। फिर इसे साइड से, जो दोनों स्लीव में मेरे लाइनिंग दिए हुए हैं, मार्किंग किए हुए हैं, तो साइड से इसे दोनों पल्ला को पकड़ के, इसके लाइनिंग कपड़े भी और मेन कपड़े भी पकड़ के साइड से जॉइंट करना है। जैसे नॉर्मली ब्लाउज में जॉइंट होते हैं स्लीव, उसी तरह से इसमें भी जॉइंट करना है। तो पहले मैं इसे अटैच कर लूँ, यहाँ से इस साइड से मैं अटैच कर ले रही हूँ। अब स्लीव को मैंने दोनों लाइनिंग के कपड़े और मेन कपड़े को अटैच कर लिया है। अब हमें साइड से जॉइंट करने हैं। दोनों स्लीव रेडी हो गए हैं। अब साइड से जॉइंट करने हैं, जो कि मेरे मार्किंग लगी हुई है। कितना सिलाई देना है ये मेरे मार्किंग लगी हुई है, और इसी पे हमें स्टिच करना है। दोनों स्लीव मेरे रेडी हो गए हैं ये ब्लाउज में अटैच करने के लिए, चोली में अटैच करने के लिए। तो इसे इसमें अटैच करना है। नॉर्मली जैसे ब्लाउज में अटैच होते हैं स्लीव, उसी तरह से अटैच करना है इसमें। इस साइड से मैं गोलाई से इसे अटैच करूँगी। आगे वाला पार्ट को, ये जो गहराई से मैंने काटा है, इस गहराई को मिलाते हुए आगे वाले पार्ट को आगे से मिलाते हुए, ये सीधा ब्लाउज के सीधा पार्ट और ये स्लीव के सीधा पार्ट को आमने सामने इस तरह से इंटर कर दिए हैं इसमें। यहाँ पे मैंने ये दाग दे दिया है, निशान दे दिया है इसमें, और इस तरह से मिलाते हुए
यहाँ सेंटर जो यहाँ पे शोल्डर का सेंटर पॉइंट है, यहाँ से मिलाते हुए इसे ऐसे करके गोलाई से अटैच कर देना है। इस तरह से दोनों स्लीव जॉइंट हो गए हैं, स्लीव बन के रेडी हो गया है और इसमें जॉइंट भी हो गए हैं। अब हमें इसको इसमें गला बनाना है, गले में पट्टी लगाना है। तो गले में हमें उरेब पट्टी लगाना है। ये गोल गला है तो इसके लिए मैंने उरेब कपड़ा काट लिया है। इस तरह से उरेब कपड़ा काट लिया है मैंने और इसे गले में लगाना है। तो यहाँ से मैं शुरू करती हूँ और गोलाई से इस तरह से यहाँ से लगाना शुरू करती हूँ और ये गोलाई से पूरे गला में लग जाएगा। गला गोल गला है जो बहुत इजी है लगाना। इसमें पट्टी इस तरह से यहाँ तक है तो इसको गले में मैं पट्टी को जॉइंट कर दे रही हूँ। इस तरह से गले में पट्टी बन गए हैं, पट्टी लगा दी है मैंने गले में। और अब हमें नीचे से रेडी करना है, बॉटम पार्ट में रेडी करना है। तो यहाँ हमें 1 इंच नीचे फोल्ड करना है। तो पहले मैं 1 फोल्ड दूंगी, इस तरह से 1 फोल्ड दे दूंगी, मशीन से ही चला दूंगी और फिर उसके बाद इतना हमें ऐसे करके मोड़ना है। ये नीचे भी मैंने फोल्ड कर दिया है इसमें।